कश्मीर घाटी को आतंक मुक्त करने के फुल प्रूफ प्लान पर अमल शुरू हो चुका है। देश के टॉप एनकाउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट्स ने कश्मीर घाटी पहुंचकर मोर्चा भी संभाल लिया है। घाटी में आतंकवाद पर सबसे बड़े प्रहार की तैयारी शुरू हो चुकी है। आतंकवाद के संपूर्ण विनाश का ये मास्टर प्लान बना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की आज की हाई लेवल मीटिंग में। सुरक्षा एजेंसियों को पूरी आज़ादी दी गई है कि कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाए। कश्मीर घाटी में आम लोगों की हत्या कर रहे दहशतगर्दों पर भीषण प्रहार शुरू हो चुका है। चुन चुन कर हर एक दहशतगर्द का काम तमाम हो रहा है। कश्मीर घाटी में आतंक का जनाजा उठाने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। अब ना आतंकी मसूद अजहर का कोई मोहरा बचेगा और ना ही हाफिज सईद का कोई गुर्गा। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की पहले भी जीरो टॉलरेंस की रणनीति थी और अब सरकार ने कश्मीर घाटी से आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दे दिया है। सुरक्षा बलों ने ये भी प्रण ले लिया है कि धरती के जन्नत पे छिपे दहशतगर्दों को जहन्नुम में भेजकर ही दम लेंगे। लिहाजा सेना से मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस तक एक्शन मोड में है और आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराने के प्लान पर काम भी शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों का ताजा शिकार बना है लश्कर ए तैयबा का ये दहशतगर्द, नाम है जिसका आकिब बशीर। श्रीनगर के नाटीपोरा इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर ए तैयबा के इस आतंकवादी को मार गिराया, जबकि इसके फरार साथी को मौत की नींद सुलाने के लिए सुरक्षा बल चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। इन दहशतगर्दों ने शुक्रवार रात पुलिस टीम पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आतंकी आकिब को ढेर कर दिया। पुलिस ने मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए। पाकिस्तान और आईएसआई दोनों के दोनों काफी बुखलाए हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में जिस हिसाब से ऑपरेशन ऑल आउट चला और उसके बाद एक सक्सेसफुल आर्टिकल 370 और 35 से एबोरोगेट हुआ, मिलिटेंसी जो एक्टिव टेररिस्ट थे वो सारे के सारे एलिमिनेट हो गए हैं, तो उससे उनके अंदर एक काफी बुखलावट है। और क्योंकि अगर कश्मीर जो है उसके अंदर अमन शांति आ जाए तो उनको पता है कि अगला टारगेट जो है हिंदुस्तान का वो होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में आतंकी 5 आम लोगों की हत्या कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बेगुनाह नागरिकों के कत्ल को नहीं भूलेंगे। केंद्र सरकार कश्मीर में मासूमों और अल्पसंख्यकों के बहे खून को बर्बाद नहीं जाने देगी। आतंकियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तैयारियां हमारी पूरी हैं और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी आज़ादी दी गई है कि कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई करनी है वो तुरंत की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी दहशतगर्दों का नामो निशान मिटाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। केंद्र ने टॉप काउंटर टेरर एक्सपर्ट्स की टीमें कश्मीर भेजी, जो आतंकी हमलों में शामिल पाकिस्तान समर्थक स्थानीय मॉड्यूल को ध्वस्त करने में सुरक्षा बलों की मदद करेंगे। आतंकियों के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल शुरू हो चुका है। श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, चाहे कश्मीर घाटी का आतंक प्रभावित कोई इलाका, हर जगह सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। आपको मैं ये भी कह सकता हूं कि सीआरपीएफ या पुलिस की अगर आप जो रिजर्व जो पुलिस रहती है, आर्म्ड पुलिस, उनको भी जो है कई जगह पे सड़कों पे तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ाई जाए। तो साफ ये है कि सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है इन किलिंग्स को लेके और आने वाले दिनों में जो है कोशिश ये है कि कुछ बड़े ऑपरेशन हों श्रीनगर में और जो एक दबाव है मिलिटेंट्स पे वापस बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी मिलिटेंट्स, खासकर जो OGWs हैं, जो एक हाइब्रिड मिलिटेंट है, वो सक्रिय हैं और वही जो हैं पिस्टल लेके ये सारी टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। अगर आप जो
सूत्र हैं हमारे पुलिस में उनका माने तो ये सारी कारस्तानी जो है OGWs या फिर हाइब्रिड मिलिटेंट्स, पार्ट टाइम मिलिटेंट्स आप करें, ये सब जो है उन्हीं की जो है कारस्तानी है। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान पर नजर डालें तो कश्मीर में इस साल सेना के ऑपरेशन में 134 आतंकी ढेर हुए हैं। इनमें से 8 सितंबर महीने में मार गिराए गए हैं। सरहद पार से भी घुसपैठ नहीं हो पा रही। जो आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है वो LOC पर ही ढेर हो जा रहा है। वहीं घाटी में सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से हमला करने का इनका नापाक मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे में सरहद के उस पार हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद हराम हो चुकी है। पाकिस्तान की पनाह में बैठे आतंकियों के आका बौखलाए हुए हैं। लिहाजा उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की रणनीति में बदलाव किया। अब वो सुरक्षा बलों से भिड़ने की बजाय अपने पाले हुए आतंकियों को गैर मुस्लिमों यानी कि हिंदुओं और सिखों को टारगेट करने का निर्देश दे रहे। आतंकी कुछ हद तक हमले में कामयाब भी हुए, लेकिन अब न घाटी में छिपे आतंकी बचेंगे और न ही आतंकियों के हमदर्द। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मोदी सरकार पहले से ही आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल कर रही है। पिछले अक्टूबर 2020 से लेकर इस साल सितंबर तक एक साल में 180 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन अब आतंकी संगठनों ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदल दी है और सिविलियंस को टारगेट करने लगे हैं। इसके लिए वो हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर कौन है ये हाइब्रिड आतंकी? इनके इस्तेमाल के पीछे आतंकी संगठनों का क्या है नापाक मंसूबा? देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके में आतंकियों ने स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल और टीचर को गोलियों से भून दिया। आतंकियों ने हिंदू शिक्षकों को पहले अलग किया और फिर उन्हें गोली से मार दिया। इससे 2 दिन पहले आतंकियों ने श्रीनगर के जाने माने फार्मासिस्ट माखन लाल बिंद्रू की उनकी दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी। साफ है, कश्मीर में आतंकवादी अब आम लोगों को निशाना बनाने में लगे हैं। आतंकियों ने 2 दिनों के भीतर 5 सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया। आतंकी आम लोगों में भी खासकर हिंदू और सिखों की टारगेटेड किलिंग के जरिए आतंकी जम्मू कश्मीर में रह रहे अल्पसंख्यकों में 90 के दशक जैसा ही दहशत फैलाना चाहते हैं। दहशतगर्दों के इस खेल के लिए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठन हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का रोल भी सामने आया है। पाकिस्तान से कैसे रची जा रही है टारगेट किलिंग की साजिश, वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन है ये हाइब्रिड टेररिस्ट और कैसे देते हैं टारगेट किलिंग को अंजाम। दरअसल हाइब्रिड टेररिस्ट सामान्य लोगों की तरह काम करते हैं, लेकिन ये शूट एंड स्कूट रणनीति पर काम करते हैं, जिसका मतलब होता है टारगेट पर हमला करना और फिर भाग जाना। बचकर भागने की योजना पहले से बनाई जाती है और आतंकियों के स्लीपर सेल इसमें मदद करते हैं। इसके कारण सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मारे जाने का खतरा कम हो जाता है और आतंकी की पहचान गुप्त रहती है। हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी फिर से अपने काम में लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी वैली के अंदर दोबारा से एक 1990 की स्थिति क्रिएट करने के लिए, हिंदुओं को स्केयर करने के लिए वहाँ से वैली से, ताकि वो लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाएं, तो इन्होंने हिंदुओं को और सिखों को इनको टारगेट करना शुरू किया है। और जो कि अनआर्म्ड हैं, जो कि बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं। और जो मॉडस ऑपरेंडी इनकी होती है, जो हाइब्रिड टेररिज्म के अंदर कोई उसके अंदर बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पिस्टल, रिवॉल्वर, ऐसे छोटे हथियार जो कि आसानी से आप छुपा सकते हो, उनको लेके जाके उनका किया जाता प्रयोग और जाके सॉफ्ट टारगेट्स उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि घाटी में हाइब्रिड आतंकी का रोल निभाने वाले युवकों की संख्या अच्छी खासी है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इनकी पहचान तेजी के साथ कर रही है, ताकि जल्द ही इन्हें इनके गुनाहों की सजा दी जा सके। अगर आप पुलिस सूत्रों का माने तो 50 से 60 ऐसे जो हैं पार्ट टाइम या आप कहेंगे हाइब्रिड मिलिटेंट एक्टिव हैं ओल्ड सिटी में, और हर एक के पास अपना हथियार है, हर एक के पास पिस्टल है, ग्रेनेड है, और जब भी उनको जो है फिजिकली कोई डायरेक्शन आती है उसके बाद जो है वो अपना काम करने निकलते हैं। कोई भी हो सकता है पार्ट टाइम मिलिटेंट, एक कुरियर वाला भी हो सकता है, एक कंडक्टर हो सकता है, एक ऑटो वाला हो सकता है, जो कि दिन में ये काम
जो है नॉर्मल काम करता है और अचानक जो है जैसे ही आदेश आते हैं तो एक टारगेटेड किलिंग के लिए निकलता है, अपना काम करता है और वापस वेपन जो है डंप करके अपने काम में जो है रूटीन काम में लग जाता है। तो बहुत एक नया पेचीदा फेज एक मिलिटेंसी का आया है। पुलिस सूत्रों का माने तो इसके खिलाफ जो है रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओल्ड सिटी की अगर आप बात करें श्रीनगर की, तो कई नए ऑफिसर्स को वहां लाया है। ग्रास रूट लेवल पे जो है काफ़ी ट्रांसफ़र्स हुए हैं, एक्सपर्ट्स को वहां लाया है ताकि इसको जो है रोका जाए, क्योंकि ये अटैक का खतरा बना हुआ है और टारगेट अटैक करके जो है मिलिटेंट खासकर जो TRF है, लश्कर का शैडो आउटफिट, अपना प्रेजेंस जो है दर्ज करना चाहते हैं। कश्मीर में शांति और समृद्धि का माहौल देखकर आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाना तब शुरू किया है जब कश्मीर में पर्यटकों के आने में तेजी आई। कश्मीर घाटी के होटल पर्यटकों से भरे हुए हैं और श्रीनगर आर्थिक गतिविधियों से गुलजार है। ऐसे में टारगेट किलिंग को अंजाम देकर आतंकी लोगों में दहशत भरना चाहते हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने घाटी से आतंकियों का नामो निशान मिटाने का संकल्प ले लिया है। उस पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। आखिर पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठनों हाइब्रिड आतंकियों का सहारा लेना क्यों शुरू किया, वो भी समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का हटाया जाना, फिर आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट, सेना के ऑपरेशन में आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स का मारा जाना, इसके बाद आतंकियों के हमदर्दों और फंडिंग के स्रोतों पर नकेल, और फिर LOC पर एंटी टेरर ग्रिड की चौकसी से आतंकी घुसपैठ पर लगा। इन्हीं कार्रवाइयों से पाकिस्तानी सेना और ISI बौखलाई हुई है, क्योंकि ना तो LOC से आतंकियों की घुसपैठ हो पा रही है, ना ही आतंकियों के लिए हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई हो पा रही। कश्मीर में खून खराबे का उनका नापाक मंसूबा धरा का धरा रह गया है। ऐसे में ISI और आतंकी संगठनों ने पैंतरा बदलकर सिविलियंस को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो सीधे सुरक्षा बलों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ये नई मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने अडॉप्ट की है। पहले वो सिक्योरिटी फोर्सेस से एंगेज करते थे और इसीलिए उनकी लीडरशिप एलिमिनेट हो गई, उनके कार्डर्स ख़त्म हो गए, उनको AK-47 ये दूसरे आधुनिक हथियार रिप्लेनिश करने में, उनको रिप्लेस करने में दिक्कतें आ रही थी। तो इस तरह का टेरर फैलाना, इसका एक तो इम्पैक्ट बहुत होता है और निहत्थे सिविलियन को टारगेट करना कौन सा मुश्किल है और कौन सा बहादुरी का काम है। बहादुरी का काम वो है जो फोर्सेस के साथ, आर्मी, पुलिस, CRP के साथ एंगेज करें, और इसके लिए आपको ज़्यादा कार्डर्स की भी ज़रूरत नहीं है। 2-2 टेररिस्ट का ग्रुप, 4-5 ग्रुप बनाइए, उनको पिस्टल दीजिए, ग्रेनेड दीजिए और वो ये एक्शन प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कश्मीर घाटी में आम नागरिकों को निशाना बनाकर क्या चाहते हैं आतंकी। रक्षा जानकारों की माने तो इन हमले से वो ये साबित करने की कोशिश में है कि कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति नहीं। घाटी में रह रहे लोगों को आतंकित कर कश्मीरी पंडितों की वापसी को भी रोकने की कोशिश है, तो साथ ही जो अल्पसंख्यक घाटी में हैं, उन्हें माइग्रेट करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अब 370 हटने के बाद कोशिशें की जा रही थी कि हालात बेहतर हों और कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस लिया जाए। तो ये एक किस्म का चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाया है कि हालात इतने बेहतर नहीं हैं कि आप यहाँ आ सकते हैं। इसी तरीके से 370 के बाद एक हुआ था कि टेरर लीडरशिप एलिमिनेट हो रही है, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं और आप बाहर के लोग आकर यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। तो पासवान जो बेचारा एक रेडी चलाता था अपनी रोज़ी, जो बिहार से यहाँ आया था, तो उसको टारगेट करने का ये भी एक संदेश देने के लिए किया गया है कि कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो जो क्लासिकल टेरर होता है, ये उसका एक पैटर्न मैं समझता हूँ। टॉप सिक्योरिटी अफसरों का ये भी कहना है कि हालिया हत्याओं में इस्तेमाल किए गए हथियार पिस्तौल
जिन्हें सीमा पार से ड्रोन के जरिए घाटी के ऊपरी इलाकों में ड्रॉप किया गया होगा। फिलहाल सुरक्षा बलों के निशाने पर हाइब्रिड आतंकियों की वो टोली है जो घाटी को दहलाने का नापाक मंसूबा पाले हुए है, जिनका जल्द सफाया कर सुरक्षा बल कश्मीर घाटी को आतंक मुक्त करने के अपने प्रण को पूरा करेंगे। जम्मू से शाहनवाज खान और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक खास पेशकश जारी, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।